समुद्र मंथन की कथा। समुद्र मंथन क्यों किया गया? बहुत समय पहले देवताओं और असुरों के बीच घोर संघर्ष चल रहा था। एक दिन महर्षि दुर्वासा ने इंद्र को एक दिव्य माला भेंट की। इंद्र ने अहंकार में आकर वह माला अपने हाथी ऐरावत को पहना दी, लेकिन ऐरावत ने उसे जमीन पर फेंक दिया। महर्षि दुर्वासा को यह अपमान सहन नहीं हुआ और उन्होंने इंद्र और समस्त देवताओं को श्राप दे दिया कि वे अपनी शक्ति, ऐश्वर्य और अमृतत्व खो देंगे। श्राप के प्रभाव से देवता कमजोर हो गए और असुरों ने स्वर्ग पर अधिकार कर लिया। पराजित होकर देवताओं ने भगवान विष्णु से सहायता मांगी। विष्णु ने उन्हें समुद्र मंथन करने का सुझाव दिया, जिससे अमृता का अमृत प्राप्त होगा। लेकिन यह कार्य बहुत कठिन था, इसलिए उन्हें असुरों की सहायता लेनी पड़ी। भगवान विष्णु ने आश्वासन दिया कि वे अमृत को केवल देवताओं के लिए सुरक्षित रखेंगे। समुद्र मंथन कैसे किया गया? मंथन के लिए एक विशाल मथानी और रस्सी की आवश्यकता थी। मंदराचल पर्वत को मथानी और वासुकी नाग को रस्सी बनाया गया। लेकिन जैसे ही पर्वत समुद्र में डूबने लगा, भगवान विष्णु ने कूर्म कछुआ अवतार धारण किया और पर्वत को अपनी पीठ पर संभाला। देवता और असुर वासुकी नाग को खींचने लगे, जिससे समुद्र का मंथन हुआ। मंथन से कई दिव्य वस्तुएं निकली। 1. हालाहल विष। सर्वप्रथम अत्यंत विषैला हालाहल निकला, जिससे संपूर्ण सृष्टि नष्ट होने लगी। भगवान शिव ने उसे पीकर अपने कंठ में धारण कर लिया, जिससे उनका कंठ नीला पड़ गया और वे नीलकंठ कहलाए। 2. कामधेनु, इच्छा पूर्ति करने वाली गाय, जिसे ऋषियों ने अपने लिए रख लिया। 3. उच्चैःश्रवा, स्वर्गीय घोड़ा, जिसे असुरों ने ले लिया। 4. ऐरावत, श्वेत हाथी, जिसे इंद्र ने प्राप्त किया। 5. कौस्तुभ मणि, जिसे भगवान विष्णु ने धारण किया। 6. कल्प वृक्ष, इच्छा पूर्ति करने वाला वृक्ष, जिसे स्वर्ग में स्थापित किया गया। 7. अप्सराएं, जो स्वर्गलोक चली गई। 8. देवी लक्ष्मी, जो समुद्र से प्रकट हुई और भगवान विष्णु की अर्धांगिनी बनी। 9. वारुणी देवी, जिसे असुरों ने ग्रहण किया। 10. धन्वंतरी, चिकित्सा के देवता, जो अमृत कलश लेकर प्रकट हुए। जैसे ही अमृत प्रकट हुआ, असुरों ने उसे छीन लिया। तब भगवान विष्णु ने मोहिनी अवतार धारण किया और अपनी मोहक छवि से असुरों को मोहित कर दिया। उन्होंने यह प्रस्ताव रखा कि वह समान रूप से अमृत का वितरण करेंगी। असुर उनकी सुंदरता पर मोहित हो गए और सहमत हो गए। मोहिनी ने चतुराई से अमृत केवल देवताओं को पिला दिया, लेकिन असुर राहु ने छल से अमृत पीने की कोशिश की। सूर्य और चंद्रमा ने इसकी जानकारी दे दी और भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से राहु का सिर काट दिया। लेकिन तब तक अमृत उसके कंठ में पहुंच चुका था, जिससे उसका सिर अमर हो गया। राहु और उसका धड़ राहु केतु के रूप में नवग्रहों में शामिल हो गए। अमृत प्राप्त कर देवता पुनः शक्तिशाली हो गए और उन्होंने असुरों को पराजित कर स्वर्ग पर पुनः अधिकार कर लिया। समुद्र मंथन का महत्व। समुद्र मंथन केवल एक पौराणिक कथा नहीं, बल्कि जीवन का एक गूढ़ संदेश है। यह हमें सिखाता है कि कठिन परिश्रम और धैर्य से हमें महान उपलब्धियां प्राप्त हो सकती हैं। विषपान का कार्य शिव जैसे महापुरुष ही कर सकते हैं, लेकिन अमृत केवल उन्हीं को प्राप्त होता है जो धैर्य, नीति और ईश्वर पर विश्वास रखते हैं।